आप सब खैरियत से होंगे। आज एक मैच होने जा रहा है। वो मैच किसके दरमियान है, कब खेला जाएगा और क्यों खेला जा रहा है, इसके हवाले से हम बातचीत करेंगे। सबसे तो पहले तो मुझे ना जैसे लग रहा है ना, कल आज का जो मैच है ना, यहाँ पे ना मतलब एक्साइटमेंट थोड़ी ज़्यादा है। एक्साइटमेंट इसलिए कि मतलब एक लंबे अरसे के बाद ना एक मैच होने जा रहा है हमारे दरमियान, पाकिस्तान के दरमियान और इंडिया के दरमियान। मतलब पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। तो यहाँ पे ना कुछ जो कि बदकार लोग होते हैं, जो कि मतलब खुद को शो ऑफ कराना चाहते हैं, जो कि अपनी रेपुटेशन थोड़ी बहुत बढ़ाना चाहते हैं ताकि हमारी तरफ फैन फॉलोइंग बढ़ जाए। वो ना मतलब दूसरों के अगेंस्ट बातें करते हैं। जिस तरह की घटिया हरकत की है पंजाब किंग वालों ने। उन्होंने ना एक पंजाब किंग का जो मतलब आईपीएल की टीम है ना, उन्होंने एक पोस्टर अपने ऑफिशियल पेज पे अपलोड किया कि इंडिया वर्सेस डैश, ऐसे ना उन्होंने खाली खाना छोड़ दिया। फिर 14 सितंबर जैसे मतलब जो टाइम वगैरह था ना, वो सिलेक्ट कर दिया। तो इस तरह की घटिया हरकतें ना वो लोग करते हैं, मतलब जो कि अपनी पॉपुलैरिटी चाहते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही। फिर इन्होंने तो पोस्ट अपलोड कर दिए। फिर हम शरीफ से लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, तो मतलब हमें कहीं से इस तरह का पॉइंट मिल जाए, हम तो फिर वो लोगों के साथ करते हैं। लोग तो परेशानी हो जाते हैं, भाई ये चल क्या है हमारे साथ। उन्होंने इंडिया का जो लोगो है वो लगाए, फिर वर्सेस लिख के बीच नीचे पाकिस्तान नहीं लिखा, उन्होंने जगह खाली छोड़ दी है। तो हमारे पाकिस्तानियों ने ऐसा काम किया है, किसी ने वहाँ पे राफेल की तस्वीर लगा के फिर नीचे कमेंट कर दिए, किसी ने औरंगज़ेब की तस्वीर लगा के कमेंट कर दिए, किसी ने 6-0 लिख के कमेंट कर दिए। मतलब फिर उनको इतना हुआ है कि उन बेचारों ने ना वो पोस्ट डिलीट कर दी। फिर सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि भाई इन लोगों के मतलब जो हालात है वो कुछ बेहतर नहीं लग रहे। वो इसलिए बेहतर नहीं लग रहे क्योंकि कल जो मैच है ना, तो बीसीसीआई का भारत का मैच मंसूख करने का बैकआउट है। मतलब भारतीय मीडिया का ये है कि इनके जो मैनेजमेंट में है वो कल का मैच नहीं देखेंगे। वो क्यों नहीं देखेंगे, ये बात इससे पता चलता है कि वो थोड़े बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि जंग के बाद ना पहली बार आ रहे हैं। तो एक तो जंग में उनके साथ काफ़ी सुथरी हो गई थी, तो मतलब वहाँ से ऑफिशियल बोर्ड उनके जो मेंबर हैं वो नहीं होंगे कल वाले मैच में, क्योंकि अभी तक कोई का मतलब उनका बंदा भी नहीं पहुँचा ना, कि मतलब बीसीसीआई ने फैसला किया कि हमारा कोई बंदा वहाँ पे जाएगा। तो इसके साथ ही फिर हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी तो किसी से कम नहीं हैं। हम कम इसलिए नहीं हैं कि कराची किंग वाले भी तो हैं, वो भी मतलब फिर साथ वगैरह रहते हैं। उन्होंने भी एक फिर आज अपने ऑफिशियल पेज पे ना एक तस्वीर अपलोड की है। एक साइड पे सलमान अली आगा आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उसके सामने सूर्या कुमार यादव को उन्होंने ब्लैक कर दिया। फिर आपको पीछे बुर्ज खलीफा भी नज़र आ रहा है, लेकिन बुर्ज खलीफा से थोड़ा आगे देखे ना, थोड़ा वहाँ पे ना एक टाइम शो हो रहा है ग्रीन में ना, 6 पूरा मतलब 6 बजे का टाइम हो रहा है। जो पीछे वाला 0 उसको भी थोड़ा ब्लैक कर दिया। मतलब इससे साफ जाहिर हो रहा है कि उनको थोड़ा जेलस फील कराने के लिए, उनके ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के लिए 6-0 लिख रहे हैं। 6-0 क्योंकि हमने जंग में उनके साथ ऐसा किया था, तो पाकिस्तान ने भी ऐसा ही किया है। उन्होंने भी पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान का जो लोगो होता है यहाँ पे लगा होता है, तो वो लगा के फिर टाइम 14 सितंबर 2025 फिर स्टेडियम की तस्वीर लगाई है नीचे, तो फिर नीचे दुबई लिख दी है। मतलब इस तरह का वार पाकिस्तान ने भी उन पर कर दिया है। बाकी अगर इसी के बरक्स अब सोनी टीवी ने एक ऑफिशियल बोर्ड, उन्होंने भी एक तस्वीर अपलोड की है। तो उसमें उन्होंने जो मतलब बीच वाली लाइन थी सारे प्लेयर्स की, मतलब जिस बंदे ने ये बनाई, सबसे पहले तो मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने ये इजाज़त दी। सबसे पहले उसका जिसने ये बनाई, उस बंदे ने ना कमाल की बनाई है। उसने कमाल के जो ग्रेटेस्ट सपोर्टिंग वेन्यू, उसने मतलब सारा रेड में लिखा है। फिर पाकिस्तान और इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनके नाम मिक्स करके लिखा है। मतलब जैसे जैसे जिसका आ रहा था, जैसे पहले उसने शुभमन गिल का नाम लिखा है, फिर शहनशाह अफरीदी का लिखा है, फिर अभिषेक का लिखा है, फिर हसन अली का लिखा है, फिर सुफियान मुकीम का लिखा है। मतलब इस तरह उसने सारे नाम लिख दिए हैं। आखिर में उसने जितेश शर्मा को रखा है। अब उसने एक साइड पे सूर्या की तस्वीर लगाई है, फिर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे जिस तरह, तो शुभमन गिल की है, शहीन शाफरीदी है, तो सलमान अली आ गए। यार इन चीज़ों से ना
बंदे की इज्जत काम नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ पता लगता है कि यार ये अपनी औकात क्या दिखाने चाहते हैं। तो अब बात करते हैं कल के प्लेइंग 11 की। मतलब जो अब हम ट्रेस्ट सीरीज के फाइनल में जो जिस स्क्वाड के साथ मतलब जिस प्लेइंग 11 के साथ उतरे थे, पहला मैच ओमान के खिलाफ भी हमने वही प्लेइंग 11 थी हमारी। लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है कि कल वाले मैच में मतलब हमें फ़हीम अशरफ को रेस्ट देना चाहिए, उसकी जगह पे हारिस रऊफ़ू को या फिर हसन अली को। अगर देखा जाए इस पिच पे तो मतलब हारिस रऊफ़ बेहतर रहेंगे। अगेंस्ट इंडिया है तो मतलब वो इंडिया को अच्छे से जानता है। खैर एक आध बार ऐसा हो जाता है, छक्के लग जाते हैं, क्योंकि सामने भी विराट कोहली जैसा लेजेंड प्लेयर था। तो अगर वो इंटरव्यू उठा के देखे, विराट कोहली ने खुद भी कहा कि यार उसकी बॉलिंग गंदी नहीं थी। सारे मीडिया ऐसे कह रही थी मैच के बाद कि हारिस रऊफ़ की तो गेंदें ख़राब नहीं थी, लेकिन सामने कोहली था। तो प्लेइंग 11 की पाकिस्तान की जो मतलब मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि काश ये प्लेइंग 11 होनी चाहिए। तो उसमें ओपनिंग पे तो सादर हम नो लुक को ही रखेंगे, उसके साथ ही फिर फरहान भाई को रखेंगे, फिर वन डाउन पे मोहम्मद हारिस, क्योंकि उसने पिछले ट्राई सीरीज में तो परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि उस बंदे के नंबर मतलब कभी नंबर 4 पे, कभी नंबर 5 पे, तो कभी नंबर 7 पे, मतलब इस तरह कभी 8 पे भी उसको बैटिंग करते हुए मैंने देखा। तो उसने कल एशिया कप के स्टार्ट में पहला मैनेजमेंट ने उसको वन डाउन पे भेजा, तो उसने कमाल की बैटिंग की है। फिर हम अपने साहब को रखेंगे, फखर साहब को, फिर कप्तान साहब को, जो कि मतलब इस तरह की कोई बात आती है तो खामोश से ना मुस्कुराते हैं। फिर हसन नवाज़, फिर मोहम्मद नवाज़ को रखेंगे, फिर शहनशाह अफरीदी है, फिर हारिस रऊफ़ है, फिर उसके बाद सुफियान मुकीम और अबरार। मतलब अगर हो सकता है पिच बॉलिंग पिच हो तो बॉलर मतलब बॉलिंग पिच में भी हमारे पास 2 तो कन्फर्म होने चाहिए। 8 ओवर से निकल जाएंगे। शायम अयूब पार्ट टाइम है, फिर मोहम्मद नवाज़ आता है, उसके साथ ही सलमान लिया का खुद भी ओवर करवा लेते हैं स्पिन। अगर वो फास्ट ट्रैक हुई तो फिर मतलब वहाँ पे हमारे लिए मसला बन सकता है। क्यों हमारे लिए मसला यहाँ इसलिए बन सकता है कि शहनशाह अफरीदी अकेले हो सकते हैं, क्योंकि अब रन अगर फ़हीम अशरफ को रखेंगे, वो एक पार्ट टाइम बॉलर है, वो ऑलराउंडर है, वो उस तरह के परफॉर्मेंस नहीं दे सकता जिस तरह के वो कल हारिस रऊफ़ देगा। तो इसके साथ ही अगर इंडिया की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो उसमें अभिषेक है, शुभमन गिल है, तो वन डाउन पे संजू को भी रख सकते हैं, स्काई को भी रख सकते हैं, क्योंकि मतलब इनका पता नहीं चलता। पिछले मैच से जाहिर हो रहा था कि वो संजू को ना मतलब वो मिडल ऑर्डर में रख रहे थे। तो फिर अजहर पटेल है, उसके साथ ही फिर हम दुबे को रखेंगे, फिर बुमराह को, कुलदीप यादव है। मतलब इस तरह उनकी ये प्लेइंग 11 भी बेहतर है। बाकी कल का मैच जो है, ये तो कल मैच स्टार्ट होगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे। मुझे जैसे लगता है ना, जिस तरह इंडिया हरकतें कर रहा है, तो कल ना कुछ इस तरह देखने को हमें मैच मिल सकता है कि सिर्फ इंडिया वो अपने टीवी चैनल्स पे ना इस तरह दिखा सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हार्दिक पांड्या ही वो बॉलिंग करवा रहे हैं, विकेट पे कोई नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर्स को गायब मोड ऑन कर दिया। वो जो इनका वो ड्रामा था ना, वो अंगूठी पहना के वो कर देते हैं ना, इन्होंने पाकिस्तान के साथ ऐसे किया हुआ है। पीछे हम विकेट कीपर भी ठहरा है, अंपायर भी ठहरा है, सारे पाकिस्तानी नहीं है। चलो खैर, कल का मैच है, इंशाल्लाह हम जीतेंगे और एक नई खुशी के साथ वापस आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन